री इंटर इनटू हिंदू रिलीजन आफ्टर कन्वर्जन, यानी एक बार हिंदू धर्म छोड़ देने के बाद, यानी कि मुस्लिम, जीव, पारसी, क्रिश्चियन बन जाने के बाद कोई व्यक्ति क्या फिर से हिंदू बन सकता है या हिंदू धर्म को अपना सकता है? तो इस बात को समझने के लिए इसके पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है कि हिंदू कौन है और हिंदू विधि किसके ऊपर लागू होती है। तो वो वीडियो आप देख करके ये वीडियो देखें तो आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। और आज हम लोग ये बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म जब छोड़ देता है, यानी दूसरे धर्म को अपना लेता है, तो उसकी जाति पे क्या असर होता है, उसको उसकी जाति को जो मिलने वाले लाभ थे, यानी कि रिजर्वेशन को लेकर के या किसी सोशल वेलफेयर स्कीम को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब वो पुनः हिंदू धर्म अपनाता है या अपना सकता है या नहीं, तो फिर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि आप एक बिल्कुल कॉमन पीपल हैं तो भी आप समझ सकते हैं, यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या आप एस्पिरेंट्स हैं एग्ज़ाम के, यानी आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है, आपको किसी जुडिशरी या एपीओ का एग्ज़ाम देना है, या आप एडवोकेट के रूप में चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो किसी भी रूप में आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। तो आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पवन, आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि री इंटर का मतलब क्या है। तो री इंटर का मतलब है कि रीकन्वर्जन, यानी कि एक बार हिंदू धर्म छोड़ने के बाद फिर से आप हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, या हिंदू बनना चाह रहे हैं, या अपने आप को फिर से हिंदुइज्म में ला रहे हैं, तो इसी बात को हम लोग री इंटर करना या रिकन्वर्जन के नाम से जानते हैं। यानी एक बार रिकन्वर्जन मीन्स रिटर्निंग टू हिंदुइज्म आफ्टर एडॉप्टिंग अनदर रिलीजन, यानी दूसरा धर्म अपनाने के बाद फिर से हिंदू धर्म में वापस आना। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पहले व्यवहारिक आंसर के हिसाब से देखें तो भारत भूमि हमेशा से सभी के लिए उदार रही है, खुला रहा है यहाँ का क्षेत्र सभी के लिए। जब से इस्लाम आया सीन में, पारसी, ज्यूज़, क्रिश्चियन सभी यहाँ आते रहे और यहाँ उनको शरण मिलती रही, आप कह सकते हैं, या उनका विरोध नहीं हुआ, या उनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया गया। तो जब दूसरे अननोन लोगों को, अननोन रिलीजन को या धर्म को यहाँ लोगों ने अपनाया या उनको कभी परेशान नहीं किया या उनका विरोध नहीं किया, तो फिर अपने ही भाई जो चले गए थे किसी दूसरे मंत मजहब या किसी फेथ बिलीव में, तो उनके वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी व्यवहारिक तरीक़ा से इसका आंसर आपने किया। अब दूसरा ये मसला है कि विधि क्या कहती है इस विषय पे, यानी लॉ रिकॉग्नाइज़ करता है इसे या नहीं। तो अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लॉ रिकॉग्नाइज़ करता है कन्वर्जन को, रिकन्वर्जन को और रेस्टोरेशन ऑफ हिंदू स्टेटस को। तो अगर विधिक इसका स्रोत हम जानने की कोशिश करें या कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्स जानने की कोशिश करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग जो है, सी जो है, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट होता है या रिकन्वर्ट होता है, उन सभी को हम हिंदू मानेंगे और उन सभी पे हिंदू विधि लागू होती है। तो इस रूप में आपने लीगल रिकॉग्निशन देखा यहाँ पे धारा 2 की उपधारा 1 के सी में, और द कोर्ट हैव कंसिस्टेंटली अपहेल्ड दैट ए पर्सन कैन री इंटर हिंदू रिलीजन, यानी न्यायालयों ने भी बार बार रिकन्वर्जन को अपहेल्ड किया है, मान्य किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वैलिडिटी को देखने की कोशिश की जाए तो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कह रहा है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी अंतःकरण, विश्वास मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब कि इसमें शामिल है निश्चित रूप से राइट टू कन्वर्ट, राइट टू रिकन्वर्ट, यानी जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, विचार मानने की, विश्वास की, तो यानी कि हम चाहे किसी भी रिलीजन पे विश्वास कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो कहीं न कहीं संविधान ने स्वतंत्रता दी है और कहीं न कहीं विधियों ने उसे मान्य किया है। तो हम दोनों रूपों में दे सकते हैं कि संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी और विधियों ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में आता है या रिकन्वर्ट करता है तो दोनों हिंदू माने जाएंगे।
अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एसेंशियल्स की बात करें वैलिड रिकन्वर्सन की, तो कुछ निश्चित ये मानक हैं जिन मानकों पे माना जाएगा कि कोई व्यक्ति फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया है उसने, और वो अब हिंदुइज्म को मान रहा है या उसके प्रति उसका विश्वास, फेथ है। जेन्युइन इंटेंशन टू रिटर्न, यानी वापस आने का उसका वास्तविक आशय होना चाहिए। रिनंसिएशन ऑफ प्रीवियस रिलीजन, यानी जिस धर्म में वो पहले चला गया था उसको उसने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो। एक्सेप्टेंस बाई हिंदू कम्युनिटी और कास्ट, यानी उसकी अपनी जाति या उसके समुदाय ने उसे स्वीकार कर लिया हो। और कंडक्ट कंसिस्टेंट विथ हिंदू फेथ, यानी हिंदू विश्वास के अनुसार उसका आचरण हो, तो फिर निश्चित रूप से उसे हिंदू माना जा सकता है और वो हिंदू धर्म को फिर से अपना सकता है। नो रिजिड सेरेमनीज आर मैंडेटरी, यानी कोई कठोर आचरण, कोई अनुष्ठान किए जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अब इसके संदर्भ में हम लोग अगर कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स की बात करें जहाँ की इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया हो, तो पेरूमल नाडर बनाम पुन्नु स्वामी का ये 1971 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुइज्म डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी फॉर्मल सेरेमनी फॉर कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी औपचारिक सेरेमनी की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी एंड इंटेंशन आर क्रूशियल, यानी कि वापस आने का आशय हो और समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, ये पर्याप्त है हिंदू धर्म को अपनाने के लिए या मानने के लिए। रिकन्वर्जन इज़ लीगली वैलिड इवन विदाउट एलिबरेट रिचुअल्स, यानी किसी फॉर्मल किसी अनुष्ठान को पूरा किए बिना भी ये संभव है। दुर्गा प्रसाद राव वर्सेस सुदर्शन स्वामी के मामले में 1940 में मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, ए पर्सन बॉर्न हिंदू हु कन्वर्ट्स एंड लेटर रिटर्न्स कैन रीगेन हिंदू स्टेटस थ्रो रिकन्वर्जन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कोई व्यक्ति जो हिंदू के रूप में जन्म जिसका हुआ था वो दूसरे धर्म को अपना लेता है तो फिर से वो सामाजिक स्वीकृति और रिकन्वर्जन के माध्यम से फिर से वो हिंदू धर्म में आ सकता है, यानी कि कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज़ किया रिकन्वर्जन को। एस अनबलगन वर्सेस बी देवराजन, ये 1984 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस पॉइंट पे रिकन्वर्जन को लेके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ए पर्सन हु रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म मे रीगेन ओरिजिनल कास्ट इफ़ एक्सेप्टेड बाई कम्युनिटी, यानी अब ये क्रूशियल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट किस मामले के लिए है कि जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो सबसे बड़ा जो उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट आता है कि जो रिजर्वेशन या सोशल वेलफेयर स्कीम का लाभ उसे मिल रहा होता है वो व्यक्ति खो देता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि यदि वो हिंदुइज्म को फिर से अपनाता है, रिकन्वर्ट करता है अपने आप को हिंदुइज्म में, तो वो यदि उसके समाज ने, उसकी जाति ने उसको स्वीकार कर लिया तो फिर से अपनी ओरिजिनल कास्ट को रीगेन कर लेता है और फिर से उसे सभी लाभ मिल सकते हैं और मिलने लगेंगे। तो इस रूप में ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी ऑन रेस्टोरेशन ऑफ कास्ट एंड हिंदू आइडेंटिटी आफ्टर रिकन्वर्जन। तो इस रूप में ये इम्पॉर्टेंट है और बाकी अब जो नीचे जजमेंट्स हैं लगभग इसी तरह की बात सब में की गई है। आप स्क्रीनशॉट लेके इन जजमेंट्स को लिख सकते हैं, जान सकते हैं और एग्ज़ाम में यदि आपको लिखना हो, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो एज़ इट इज़ जैसे हम लोगों ने बात की उसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम यानी उस क्वेश्चन का मार्क्स जैसा हो इसी को आप थोड़ा सा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कई केसेस की बात की गई तो आप 1 या 2 केस लिख करके अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड क्या रहा है इस मैटर पे, तो अब इसको बिल्कुल मैं एक रिसेंट जजमेंट रेफ़र कर रहा हूँ, चिंतादा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये बिल्कुल 2026 का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द कोर्ट रूल्ड दैट वाइल कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन सच एज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिजल्ट इन एन इमीडिएट एंड कंप्लीट लॉस शेड्यूल कास्ट स्टेटस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाता है यानी क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को, तो अपने शेड्यूल्ड कास्ट के स्टेटस को खो देता है। और लेकिन यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मैटर है तो ये इस पे नियम भिन्न है और यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉस उसका नहीं होता, ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन वो अपने स्टेटस को, कास्ट के स्टेटस को खो देता है। और ऊपर वही बात 1984 वाले जजमेंट में कही गई थी कि यदि फिर से वो रिकन्वर्जन करता है तो अपने कास्ट को और हिंदुइज्म को रीगेन कर लेता है यदि उसके कास्ट ने या कम्युनिटी ने उसे एक्सेप्ट कर ली। अब इसके बाद
इफ़ेक्ट क्या होगा रिकन्वर्जन का, तो जैसा ऊपर ही बात की गई कि वो अपने कास्ट के स्टेटस को प्राप्त कर लेगा, यानी फिर से उसे रिजर्वेशन मिलने लगेगा और समाज में उसको उसी तरह से आइडेंटिटी और स्वीकृति मिलने लगेगी। हिंदू लॉ अगेन बिकम्स अप्लीकेबल, यानी हिंदू विधि यानी हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, मेंटेनेंस, एडॉप्शन सभी उसके ऊपर लागू होने लगेंगे। मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन इट्स आर गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। अर्लियर कास्ट आइडेंटिटी में रिवाइव सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी। A Hindu who converts to Christianity and later reconverts to Hinduism through Arya Samaj ceremonies and is socially accepted will again by governed by Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act। यानी जो व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया था वो फिर से आ जाता है, समाज उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो फिर से हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि से गवर्न होने लगेगा और वो सभी लाभ फिर से प्राप्त करने लगेगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।